प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 जनवरी 6 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम परमेश्वर की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया, इस सुंदर अवसर के लिए हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु आपने जो अच्छी नींद दी उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन प्रभु आपने हमें जगाया अपनी दया से, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। आज के दिन प्रभु आप हमें हाथ पकड़कर अपनी कृपा से हमें चलाते हैं। आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है, आपका वचन कभी बदलता नहीं है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपको आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया। क्योंकि आप इस स्तुति के योग्य है, आपकी कृपा हमेशा हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद। आपका प्यार हमेशा हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी कृपा से आप हमें सुरक्षा देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। दिल से धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं। जैसे संगीतकार भजन संहिता 68 में कहते हैं, हालेलुया, उसका जो हम पहले वचन से अगर हम पढ़ेंगे, चौथे वचन में उसमें ऐसे लिखा है, परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम याह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। हालेलुया। आमेन। और 19वां वचन कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। हालेलुया। आमेन। और 24वां वचन में हम पढ़ते हैं कि हे परमेश्वर, तेरी गति देखी गई, मेरे ईश्वर। हालेलुया। मेरे ईश्वर, मेरे राजा की गति पवित्र स्थान में दिखाई दी है। हालेलुया। हम भी आज परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर की कलीसिया में हम जब इकट्ठा होते हैं तब हम परमेश्वर के मुख को हम देखेंगे। आमेन। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात आपने अद्भुत तरीके से हमें संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ हमें रखा, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आप हमें हाथ पकड़कर चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। उनकी जरूरतों पर प्रभु आपका हाथ बना रहे। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। आर्थिक विषय में प्रभु आप छुटकारा दे पिता। हर तरीके का जो एडिक्शन से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, उसमें से उनको छुटकारा आप देते, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। अब वो किसी भी तरीके का एडिक्शन हो पिता, वो अब किसी भी तरीके का लत हो पिता, वो अब पीने की बीमारी हो या फूकने का लत हो, प्रभु हर चीज से आप उनको छुटकारा दे पिता। इंटरनेट एडिक्शन से भी आप उनको छुटकारा दे पिता। भोजन से भी अगर किसी भी तरीके का लत है तो यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद पिता, आपने जो ये लत में से आपने छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से ये बुरी आदतें उनके शरीर से, उनके जीवन से बाहर निकल जाए। हालेलुया। प्रभु जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग की अवस्था उनसे छूट जाए। हालेलुया। आमेन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता। जिनके बाल जो बार बार गिरते जा रहे हैं, जो इस बात से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनके बाल गिरने की जो बीमारी से उनको छुटकारा मिले, अभी के अभी छुटकारा मिल जाए। वैसे ही जिनको भी कानों में जो फ्लूइड के इम्बैलेंस के कारण जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से वो इम्बैलेंस दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा मिले। हालेलुया। प्रभु आपने पूर्ण आरोग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद। आर्थिक विषय में प्रभु आप उनको अद्भुत तरीके से आप चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज के आपके हर एक प्रवृत्तियों के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। याद रखिए, आज जो है हमारा 8:30 बजे करीबन हमारा ऑनलाइन मीटिंग चालू होगा और चर्च में भी चालू होगा, तो आप जरूर उसके भागी बने। हालेलुया।
ये जो 6वां दिन है साल का, हालेलुया, आप जरूर उसके भागी बने। जो पवित्र सभा हमारा आज होगा और जो 6वें दिन परमेश्वर हमें ले आए हैं, तो वचन हमें सिखाता है 2 शमूएल के किताब से 5:10, उसमें से लिखा है कि और दाऊद की बढ़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। हालेलुया। तो हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे कि और दाऊद की बढ़ाई अधिक होती गई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। हालेलुया। शाऊल जब कम होता गया तो वहां पे दाऊद जो है वो प्रबल होता गया, वो उसकी बड़ाई बढ़ती गई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे। हालेलुया। ये 2023 मेरे प्रिय लोग, हमारे साथ भी कोई नहीं लेकिन परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर जो हमारे साथ है, इम्मानुएल, वो हमेशा हमें समझ होना चाहिए। हालेलुया। हमें ये बोध के साथ हमें जीना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, और अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं हर चीज में आशीषित रहूंगा, सब चीज में मैं सफलता देखूंगा। हालेलुया। जिस तरीके से उदाहरण के लिए हम यूसुफ के जीवन में देखें तो परमेश्वर यूसुफ के साथ था, इसलिए वो जहां पर भी थे वहां परमेश्वर ने आशीषित किया। इसलिए हम कहाँ हैं वो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जहां हम हैं क्या परमेश्वर हमारे साथ है। हर एक अवस्था में परमेश्वर हमारे साथ है तो वह अद्भुत विषय हो जाएगा। हालेलुया। जिस तरीके से यूसुफ जो है वो गड्ढे में उसको डाला गया, वहां से वो गुलामी के स्थल में गया, वहां से पुतिफर के घर, वहां से वो बंदीगृह में गया, बंदीगृह से वो महल पहुंचा। हालेलुया। लेकिन ये सब जगह पे एक चीज था, वो है परमेश्वर उनके साथ थे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जहां पर भी वो थे परमेश्वर ने उनको आशीषित किया, परमेश्वर में वो हमेशा आशीषित रहा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था हर जगह। यूसुफ इसलिए शक्तिशाली बना और भी ऊंचाई को प्राप्त किया। अब्राहम के अगर हम जीवन में देखेंगे, उत्पत्ति की किताब के 17वां अध्याय के पहले वचनों में हम पढ़ते हैं कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय, पवित्र जीवन अगर हम नहीं बिताते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो अशुद्धता नहीं देख सकते हैं, वो शुद्ध प्रभु है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। अशुद्धता हो तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र प्रभु है। इसलिए ये साल हमेशा हमें ध्यान देना है कि हम पवित्रता के साथ चले, हम सिद्ध बनते जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में हम सिद्ध रहे। हालेलुया। पवित्रता के साथ चलेंगे तो हालेलुया हम उसमें पूर्णता पा सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे। सिर्फ हमें एक इच्छा होनी है कि परमेश्वर में मुझे पवित्र होना है। जो परमेश्वर को पसंद नहीं वो हमें भी पसंद नहीं हो। मेरे प्रिय लोग, जो परमेश्वर हमसे नहीं चाहते वो हम भी करने वाले ना हो। परमेश्वर जो नहीं सोचते वो हम भी सोचे ना। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर जो नहीं देखते वो हम भी ना देखे। वचन हमें क्या सिखाता है कि और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। परमेश्वर हमेशा अब्राहम के साथ रहा और आशीषित करता रहा। दाविद के जीवन में भी क्या हुआ मेरे प्रिय लोग? वो आशीषित रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हम बढ़ोतरी देखेंगे, हम ऊंचाई देखेंगे, हम उन्नति देखेंगे। इसलिए आज के दिन हम एक निर्णय ले मेरे प्रिय लोग कि ये 2023 में मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं करूंगा, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। परमेश्वर को जो पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं। ऐसे एक निर्णय अगर हम लेंगे तो 2023 हमारी एक सफलता का वर्ष होगा और हम बढ़ोतरी को पाएंगे। हालेलुया। उन्नति पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे और हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।